नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज पढ़ रहे हैं समुच्चय के क्वेश्चन लगा रहे हैं ना। आज लेक्चर नंबर 6 है। हम लोग क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, 1.6 के कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लगा लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 6 तक लगा लिए थे। आप लोग अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, ताकि हम उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर में। मतलब कि चैप्टर नंबर 1.4 का अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 6 तक बता दिए, उसके बाद का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को एक बार वो 5 वाला लेक्चर देख लीजिएगा, ताकि 6 के बाद जो हम बताने जा रहे हैं वो समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है? तो चलिए, इसके बाद 7 लेक्चर जो है क्वेश्चन नंबर 7 से है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और समुच्चय की क्वालिटी जान लेते हैं, समुच्चयों का अंतर। क्या जान लेते हैं बाबू? समुच्चयों का अंतर, है ना। तो अगर कहीं ऐसा हो कि समुच्चयों को घटा के पूछे, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों को घटा के पूछे, जैसे कि मान लो कि कहीं ऐसा समुच्चय दे दिया कि 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना, और बी तुमको दे दिया 6 7 8। क्लियर? तो अगर कहे बाबू कि अंतर बताइए, अंतर मतलब ए में से बी घटाइए। बाबू ए में से बी घटाना है ना, तो ए के जितने एलिमेंट है उसमें जो जो बी के एलिमेंट दिख रहे हैं सब के सब माइनस कर दो। ठीक है, तो बी के जो जो एलिमेंट है सब ए में से माइनस कर दो। इसका मतलब देखो 1 2 3 4 5 इसमें नहीं है, लेकिन 6 7 इसमें है। तो इसका मतलब जब बाबू ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे हमको समुच्चय क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5। बात समझ में आई? 6 और 7 घट गया, 8 इसमें था, कोई मतलब नहीं है। जो दोनों में कॉमन होगा, सॉरी कॉमन तो छोड़ दो, जो बी में होगा वो ए में से घटा लेना है। इसी को बोलते हैं ए माइनस बी। अगर बाबू ऐसे ही इसी को कह दे, इसी क्वेश्चन को कह दे कि बी माइनस ए बताइए, इसका मतलब b में से a घटाइए। तो b में से a घटाने के लिए बाबू क्या करेंगे कि b के जितने अवयव तुमको देख रहे हैं, जो जो b के अवयव है, जो जो a के अवयव में उपस्थित है, b के अवयव जो जो a में उपस्थित है, उन सबको घटा लेना है। क्या करना है? उन सबको घटा लेना है। देखो 6 इसमें है, खत्म कर दो, 7 इसमें है, खत्म कर दो। तो जब b में से a घटा दिए तो बाबू 6 भी चला गया, 7 भी चला गया, बचा क्या हमारे पास? 8 बचा। समझ में आ रहा है? तो a माइनस बी और b माइनस ए क्लियर है ना। अगर बाबू किसी समुच्चय का a माइनस बी करना है तो उसमें a के जितने अवयव दिख रहे हैं, b में अगर उसका कॉमन अवयव है तो a में से b को घटा दो, जो बचेगा वही a माइनस बी होगा। और अगर b माइनस ए निकालना है तो इसका मतलब कि b के जो अवयव है, जो जो a में दिख रहे हैं उन सबको घटा लो। b के अवयव जो जो a में दिख रहे हैं उन सबको घटा लो, बचा हुआ अवयव b क्या कहलाएगा? b माइनस ए। एकदम सिंपल ट्रिक है। क्या बोले कि 6 7 घटा लो, कब? जब a निकालना हो तो a के वही अवयव लिखो। देखो a में से b करना है ना, इसका मतलब a के ही अवयव लिखना है, लेकिन b के जो भी कॉमन अवयव उसको घटा लेना है। तो अब 6 और 7 क्या हो गया? माइनस हो गया। वैसे ही यहाँ पर देखो, जब b माइनस ए करना था तो b के जितने अवयव थे a में से घटाना था, तो a में तो 1 2 3 4 इसमें है नहीं, तो वो कोई प्रभाव डालेगा नहीं, लेकिन 6 और 7 इसमें से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा? b माइनस ए बराबर 8 मिलेगा। ये बात क्लियर है ना बाबू? इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। क्लियर? इसीलिए इसको बताएं, है ना। आगे तुम लोग के क्वेश्चन में a माइनस बी, बी माइनस ए समुच्चयों का अंतर पूछा है। ठीक है, तो चलो हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या बाबू? 7। ये देखते हैं, इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख रहा है ना। अब वो क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, है ना, कहा है कि एक कोई प्राकृतिक संख्या है। क्लियर? एक मिनट, क्वेश्चन क्या है बाबू? हाँ, 7 है कि ए कोई समुच्चय है, और अब उस समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण विधि। ये कौन सी विधि है? समुच्चय निर्माण विधि है। एक प्राकृतिक संख्या है। क्लियर? एक प्राकृतिक संख्या है। पहला समुच्चय कैसा है बाबू? प्राकृतिक संख्या है। दूसरा समुच्चय तुमको कैसा दिख रहा है? x सच दैट एक सम प्राकृतिक संख्या। कैसा दिख रहा है बाबू? सम प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या है
इसके बाद बाबू अगर बात करें, एक बात ध्यान देना कि यह कौन से रूप में लिखा है, रोस्टर रूप में लिखा है या समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। तो वो बहुत अच्छे से बताएं आप लोग को कि अगर x सच दैट x का ही पूरा का पूरा डेफिनेशन लिख दे तो वो है समुच्चय निर्माण विधि, और इसी को अगर हम अंतराल के रूप में लिख दे, मतलब a, b, c, d, तो वो क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप। क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप। बात समझ में आ रही है। और इसके बाद बाबू c दिया है आपको, x सच दैट x एक क्या है बाबू, एक विषम धन पूर्णांक है। क्या बाबू, विषम विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या। चलो वेरी गुड। इसके बाद बाबू d कहाँ है कि d क्या है, x सच दैट एक अभाज्य प्राकृत संख्या। क्या है बाबू, अभाज्य संख्या। क्या है बाबू, एक अभाज्य संख्या। और इसके बाद कंडीशन लगा दिया है, कंडीशन लगाया है। अब पूछा है बताओ a इंटरसेक्शन b। क्या पूछा है, बताओ a इंटरसेक्शन b। तो इंटरसेक्शन की क्या क्वालिटी होती है कि इंटरसेक्शन क्या करता है, a और b दोनों में उपस्थित कॉमन अवयवों को छांटकर लिखता है। यही करता है ना, दोनों में उपस्थित कॉमन अवयवों को छांटकर लिखना। तो एक बात बताओ कि अगर प्राकृत संख्याएं हैं तो प्राकृत संख्याएं क्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब होंगी कि नहीं होंगी, पूरा n तक होगा ना। तो इसीलिए इसको रोस्टर रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और बी कह रहा है कि एक सम प्राकृत संख्या है, तो थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं, भले ही रोस्टर रूप में ना लिखें लेकिन समझ तो सकते हैं। बाबू देखो अगर कहे प्राकृत संख्या तो प्राकृत संख्या यही होगा ना, क्लियर। और अगर मान लो इसको डैश डैश कर दो, क्लियर। और उसके बाद कह रहा है, बी कह रहा है कि सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्या यही होगा ना, क्लियर। तो एक बात बताओ कि इन दोनों का जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन खोजेंगे, कॉमन ही खोजेंगे ना। तो 2 2 कॉमन मिलेगा, फिर 4 4 मिलेगा, फिर 6 6 मिलेगा, फिर 8 8 मिलेगा। मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सब समाप्त हो जाने वाले होंगे। कुल मिला जुला के हमको जो लास्ट में इंटरसेक्शन बाबू मिलेगा वो भी सम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, सम संख्या। इसका मतलब बड़े में से छोटे का इंटरसेक्शन करें तो यह जो छोटा वाला है वही इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमको क्या मिलेगा बाबू, बी वाला समुच्चय मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बी वाला समुच्चय मिल जाएगा ना। जैसे ही ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो जैसे ही ए में से बी अवयव बाहर निकालोगे तो बी में तो सब कॉमन सम संख्या है, ए बी 2 4 6 8 10 12, और ए में क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 दोनों में कॉमन, 3 नहीं मिलेगा, 4 4 दोनों में, 6 6 दोनों में, 8 8 दोनों में। तो जैसे ही 2 4 6 8 बाहर निकालोगे तो देखोगे वो भी क्या है, सम प्राकृत संख्या है ना। ए इंटरसेक्शन बी जैसे ही करोगे क्या मिलेगा, सम प्राकृत संख्या। तो पहले का आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी हो जाएगा। कौन सा समुच्चय, बी वाला समुच्चय। क्लियर। ए बाबू इसके बाद दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला क्वेश्चन बाबू तुमको कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। क्या निकालिए, ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। एक बात देखो बाबू, अब क्या कर रहे हैं, ए में से सी निकालना है। एक बात बताओ, जब प्राकृत संख्याएं हैं तो प्राकृत संख्याओं में तो सम और विषम दोनों है। 1 विषम, 2 सम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब अगर विषम संख्याओं को निकालना है कॉमन, तो अब 2 4 6 8 तो कॉमन होने वाला है नहीं। कॉमन क्या होगा इन दोनों में, प्राकृत संख्या में और विषम प्राकृत संख्या में। 1 इसमें मिलेगा, 1 इसमें मिलेगा, 3 इसमें, 3 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें। इसका मतलब कि इसमें जो मिलने वाला समुच्चय होगा वह भी विषम प्राकृत संख्या होगा। क्या होगा, विषम प्राकृत संख्या। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, विषम प्राकृत संख्या। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट क्या लिख दिए, सी। मतलब कौन सा समुच्चय है, सी समुच्चय है। और सी अपने आप दिख रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो बाबू, इसके बाद तुम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या दिया है बाबू, ए इंटरसेक्शन डी। क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन डी। एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन डी, यहाँ देखो ए क्या है, एक प्राकृत संख्या, डी क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो बाबू अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 1
होती है, चलो ठीक है, 2 भी होती है ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 है ना, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो एक बात बताओ, क्या ये प्राकृत संख्याएं नहीं है? अभाज्य संख्या प्राकृत संख्या होती है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं में से जब अभाज्य संख्याओं को कॉमन निकालोगे तो बस अभाज्य संख्याएं ही ना कॉमन मिलेगी जो दोनों में होगी। इसमें से प्राकृत संख्या में तो सब होंगी, लेकिन अभाज्य संख्याओं में केवल अभाज्य संख्या होगी। तो जब दोनों का कॉमन निकालोगे, उभयनिष्ठ निकालोगे, तो यहाँ तुमको क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यह क्या हो जाएगा, डी। बात समझ में आ रही है? डी हो जाएगा। कौन सा समुच्चय? डी समुच्चय। बात क्लियर है? इसके बाद देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, तीसरा हो गया, चौथा। इसी का चौथा का है आपका कि क्या निकालो, बी इंटरसेक्शन सी निकालो। क्या? बी इंटरसेक्शन सी। अरे वाह, एक बात बताओ कि बी क्या है, सम प्राकृत संख्या, सी क्या है, विषम प्राकृत संख्या। एक बात बताओ, किसी भी सम प्राकृत संख्या में कोई विषम प्राकृत संख्या कॉमन मिलता है क्या? नहीं ना, नहीं मिलता है ना, क्योंकि सम प्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8, 10, विषम प्राकृत संख्या उन्हीं सबको छोड़ दो, 1, 3, 5, 7, 9। तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ उभयनिष्ठ होगा? नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा समुच्चय होगा? तो फाई समुच्चय होगा। समझ में आया? फाई होगा, रिक्त समुच्चय। इसको और किससे लिखते हैं? बस ऐसे खुले ब्रैकेट में लिख दो, तभी रिक्त समुच्चय। बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद बाबू पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन डी निकालो। बी इंटरसेक्शन डी है ना, देखो बी इंटरसेक्शन डी। बाबू तुम ही लोग बताओ, बी एक सम प्राकृत संख्या, डी एक अभाज्य संख्या। अभी देखो अभाज्य संख्या बोले थे 2, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 है ना, है कि नहीं है, फिर 19। तो एक बात बताओ कि 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब के सब विषम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? लेकिन जो पहला बोले 2, वही 2 क्या था? सम संख्या था। सम संख्या था कि नहीं था? तो मतलब सम संख्याओं में से अगर अभाज्य संख्या निकालेंगे तो एक वही जो है 2 मिलेगा, जो कि इन दोनों में कॉमन होगा। होगा कि नहीं होगा? इन दोनों में 2 कॉमन होगा ना। जैसे ए बाबू क्या मिलेगा हमको? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। और बाबू डी हमको क्या मिलेगा? 1, 3 है ना, 2 ले लो, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13। एक बात बताओ, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है ना। 3 तो ठीक है कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, लेकिन क्या ये सम संख्या है? नहीं है ना। तो सम अभाज्य संख्या कौन है? बस 2 है। तो मतलब 2 ही है जो दोनों का उभयनिष्ठ है। बात समझ में आ रही है? 2 ही ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी होता है और सम प्राकृत संख्या भी होता है। बात क्लियर? इसके बाद बाबू अगला है सी इंटरसेक्शन डी। कौन सा है बाबू? सी इंटरसेक्शन डी। एक बात बताओ कि जब सी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो यहाँ पर तो सब के सब लगभग मैच कर ही जाते हैं। 5 मैच कर ही जाता है, 7 मैच कर ही जाता है, 9 नहीं करता है ना। 9 क्योंकि 9 तो विषम होगा। 9 क्या होगा? सी इंटरसेक्शन डी निकालना है ना। तो मान लो कि विषम हमको क्या मिला? विषम मिला 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, फिर 9 मिला, फिर 11 है ना, डैश डैश डैश। और हमको डी क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13। क्लियर? तो एक बात बताओ कि इसमें से 2 को छोड़ दो तो विषम 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11, 11 हो रहा है ना, 9 नहीं हो रहा है ना। तो मतलब विषम पूर्णांक सबके सब तो होंगे, लेकिन अभाज्य संख्या लगभग वही होते हैं जो विषम प्राकृत संख्या होते हैं, लगभग होते हैं, सब के सब नहीं होते। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? यहाँ पर साफ साफ लिख देंगे कि x सच दैट x एक क्या होगा? एक विषम अभाज्य संख्या है। बाबू क्या है? विषम, दिख रहा है ना, विषम अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ गई बाबू? विषम अभाज्य संख्या है। इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे, x सच दैट x एक विषम अभाज्य संख्या है। क्लियर? कोई डाउट इसमें बाबू? 6 का 6 क्वेश्चन। ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, बी मिलेगा। ए इंटरसेक्शन सी निकालोगे, सी मिलेगा। ए इंटरसेक्शन डी निकालोगे, डी मिलेगा। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो सम में से विषम कुछ नहीं होता, 5 मिलेगा। बी इंटरसेक्शन डी 2 ही मिलेगा, एक ही सम विषम, सम धन पूर्णांक और अभाज्य संख्या, सम प्राकृत संख्या और अभाज्य संख्या।
सी इंटरसेक्शन डी निकालोगे तो डी मिल जाएगा, डी मिलेगा ना, लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। क्लियर है ना, बात समझ में, विषम अभाज्य संख्या है, डी भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर डी नहीं लिख सकते बाबू, क्योंकि इसमें 2 है जो कि 2 विषम में नहीं है, नहीं है ना, इसका मतलब ये कॉमन, इसका भी पूरा का पूरा समुच्चय नहीं मिलने वाला, इसीलिए डी यहाँ नहीं लिख सकते। बस क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक विषम क्या है, अभाज्य संख्या है। बात क्लियर, समझ में आ रही है ना क्वेश्चन बाबू। 7वां नंबर टोटल कुल मिला जुला के ऐसे ही होगा, ठीक है। इसके बाद बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बाबू, 8 लिखा है कौन असंयुक्त है। तो यह आसान क्वेश्चन है, असंयुक्त क्वेश्चन जिसमें दोनों का दोनों जो जब उसका यूनियन या इंटरसेक्शन निकालें, मतलब इंटरसेक्शन दोनों का निकालें तो फाई आ जाए, क्या आ जाए, फाई, मतलब जो दोनों में कॉमन ना हो उसी को करना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, है ना, तो उसको आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। जो क्वेश्चन जो है जिसमें इंटरसेक्शन निकालने पे फाई आ जाए वही क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय होगा। एकदम क्लियर है ना, कोई डाउट उसमें, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखना जैसे तीसरा नंबर क्या लिखा है कि एक सम पूर्णांक एक विषम पूर्णांक, जैसे निकाले थे ना सम पूर्णांक विषम पूर्णांक, तो क्या दोनों सेम होगा, कभी नहीं होगा, दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसको क्या लिख देंगे, फाई। समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद देखो बाबू 9वां क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है। 9वां क्वेश्चन में क्या निकालना है, माइनस निकालना है, अंतर निकालना है ना। 9वां क्वेश्चन में आपको निकालना है अंतर, समुच्चयों का अंतर। ये नया है, इसको बता लेते हैं। जैसे बाबू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 है ना बाबू, क्या है, a इज इक्वल टू क्या मिला है आपको, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। क्लियर। उसके बाद बाबू अगला आपको क्या मिला, बी आपके पास है 4, 8, 12, 16, 20। बी क्या है बाबू, 4, 8, 12, 16, 20, यही है ना, 4, 8, 12, 16, 20। और उसके बाद सी क्या है, सी क्या है बाबू, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और क्या है 14 और 16। क्लियर। और आपका डी बाबू क्या है, डी नंबर, डी है 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। ठीक है, ये 4 समुच्चय हैं। इन चारों समुच्चयों पर कंडीशन दिया हुआ है कि पहले निकालना है a माइनस बी, फिर निकालना है a माइनस सी, फिर निकालना है a माइनस डी, फिर निकालना है b माइनस ए। एकदम आसान है, मतलब सब माइनस निकालना है बाबू। सब हम नहीं निकालेंगे, कुछ निकालते हैं, कुछ आप लोग निकालिएगा, ठीक है ना। पेपर पेन लेके बैठे रहिए, साथ साथ निकालते चलिए, है ना। देते जा रहे हैं, निकालते चलिए, हम भी निकाल रहे हैं, आप लोग भी निकालिए। क्लियर। तो बाबू a माइनस बी, जैसे ही a में से b घटाओगे, इसका मतलब b के जितने एलिमेंट तुमको इसमें दिख रहे हैं सबको इसमें से माइनस कर दो। समझ में आया। a में से b माइनस करना है ना, तो b के जो एलिमेंट तुमको इसमें दिख रहे हैं सबको माइनस करके लिखना है, ठीक है। तो देखो बाबू क्या क्या दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पर तुमको 4 इसमें नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, देखो एक ठो कट गया, 12 जो उसमें है। और आगे चलो आगे चलो आगे चलो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब बाबू क्या मिला हमको, बस एक जो 12 है वही दोनों में कॉमन है, तो वही कट जाएगा। मतलब a माइनस बी जैसे ही करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3, 6, 9, 15, 18 और, समझ में आया कि नहीं आया। बस वही नंबर काट देना है जो कि बी में भी तुम्हारे है। क्लियर। कोई डाउट बाबू नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया हुआ है, क्या निकालना है, a माइनस सी। a माइनस सी निकालो, a माइनस सी बहुत कठिन है क्या। a में से मतलब c के जितने अवयव हैं a में अगर दिख रहे हैं तो काट दो। c के अवयव 2, चलो बच गया, 4 नहीं है, 6 देखो कट गया, a में कट रहा है क्योंकि a में से c घटाना है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 लो फिर कट गया, 14 नहीं है, 16 भी नहीं है। मतलब 6 और 12 a में से इस बार कट जाने वाले हैं। बचेगा क्या, 3 बचेगा, 9 बचेगा, फिर 15 बचेगा, फिर 18, फिर क्या बाबू, समझ में आया।
आया ना, कोई डाउट इसमें नहीं ना। इसके बाद देखो बाबू अगला नंबर क्वेश्चन, अगला है a माइनस डी। क्या है? a माइनस डी निकाल लिया जाए। a माइनस डी, देखो a में से d को घटाओ तो d के जो जो अवयव इसमें दिख रहे हैं उसको काट दो। अभी तो जो काटे थे उसको फिर से लिख दो। यहाँ पर कितना था बाबू, जा भूल गए, यहाँ था 6 और 12, 6 और 12, इसको जो काटे थे अब उसको लिख लिए। अब काटना है डी वाले पोर्शन को। डी में क्या है? 5, 10, 15, 20। 5 है क्या? नहीं है। 15 है, काट दो, उड़ा दिए, 15 उड़ गया। उसके बाद और क्या है? और क्या है? और कुछ बचा नहीं, और कोई कॉमन है नहीं, तो मतलब जो बचा उसको यहाँ लिख दो। कितना बचा? 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा, 12, फिर 18, फिर क्या? समझ में आया? क्लियर? इसके बाद बाबू अगला है तुम्हारा, निकालना है b माइनस ए। क्या निकालना है? b माइनस ए। ये देखो ये कैसे निकलेगा? b माइनस ए, b में से a को घटाना है। अब देखो अब काटेंगे किस में से? b में से। कौन सा काटेंगे? जो जो a में है, b का अवयव जो जो a में है उसको b में से काटेंगे। ये वाला कटान तो खत्म है ना। यहाँ क्या था? 15 लिख दो। अब देखो b में खोजते हैं a का कौन कौन सा इसमें है। देखो 3, 6, चलो 3, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12, 12 दोनों में है। b में से घटाना है, इसका मतलब अब किस में कटेगा? b में कटेगा। क्या बचेगा? 4, 8, 16 और 20। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4, 8, 16 और क्या हो जाएगा बाबू? समझ में आया? 4, 8, 16 और 20। ऐसे ही अगला बाबू, अगला क्या है आपका कि c माइनस ए निकालो। c माइनस ए, c में से a घटाओ, इसका मतलब कटेगा किस में? c में। a के अवयव कटेंगे c में, क्योंकि c में से घटाना है। देखो काटते चलते हैं। 2 इसमें नहीं है, बच गया। 4 नहीं है, बच गया। 6 देखो नहीं बचा, 6 नहीं बचा, कट गया। 8 नहीं है, बच गया। 10 भी बच गया। 12 कट गया, फिर 14 बच गया, 16 बच गया। बच गया ना, जो जो इसमें था कट गए। 6 और 12 इसमें भी थे, इसमें भी थे, उड़ा दिए, क्योंकि c में से घटाना था ना a को, तो उड़ा दिए। तो क्या बचा बाबू मेरे पास? बचा है 2, 4, 8, 10, 14 और, समझ में आया? 2, 4, 8, 10, 14 और 16। इसके बाद अगला है d माइनस ए। तो अब d माइनस ए निकालो। d में से a घटा के निकालो आप लोग। d में से ही जब a घटाएंगे तो कितना आएगा? क्लियर है ना? वो निकालो। इसके बाद बाबू अगला हम बताते हैं। अगला है b में से c घटाना है। सब ऐसे ही क्वेश्चन है बाबू। b में से c घटाना है, b में से घटाना है। इसका मतलब c के अवयव b में अगर होंगे तो b वाले कटे जाएंगे, है ना। b वाले क्या होंगे? काटे जाएंगे। यहाँ पर 6, कुछ कटा तो नहीं, इधर 12, चलो सब सही है। b में से c घटाना है, तो खोजो कि उसमें कौन कौन c का अवयव है। देखो 4 है इसमें का, उसमें है ना, तो वो b में से घटाना है, b को काटो। उसके बाद 6 नहीं है, 8 भी है, 8 भी काट दो। फिर 12 इसमें पहले काटे थे, 12 इसमें है, उसमें है, काट दो। फिर 16 भी है, काट दो। बचा क्या मेरे पास? ओनली 1, 20 है ना। समझ में आया? अब c के जितने अवयव उसमें दिख रहे थे, 4, 8, 12 और 16 इसमें भी था, 4, 8, 12 और 16 उसमें भी था। सारा का सारा काट दिए। क्या बचा मेरे पास? 20 बचा। समझ में आ रहा है? क्या बचा? 20। बाबू तुम लोग कॉपी में मत काटना, नहीं तो एकदम गोबर हो जाएगा, बुझा रहा है? 4, 8, 12 और 16 बस ऐसे समझ के लिखना है। मेरा तो मिटाने वाला है, हाथ से मिटा दे रहे। क्लियर? बात समझ में आई? इसके बाद बाबू अगला क्वेश्चन है, d माइनस ए हो गया, b माइनस सी हो गया। अगला है b माइनस डी। क्या है? b में से d को घटाना है। कहाँ है d? चलो b इधर, d इधर, d घटाना है ना, तो मतलब d के जो जो अवयव हैं b में से उड़ा दो, काट दो। तो देखो 10 नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं है, 15 भी, अरे वाह नहीं है, 20 है, चलो 20, एक तो मिला, मतलब एक तो खत्म हुआ। बचा क्या मेरे पास? 4, 8, 12 और 16। क्या बचा? 4, 8, 12 और क्या बचा? 16। समझ में आ रहा है बाबू? क्लियर है ना? बस ऐसे ही घटाते जाना है। इसके बाद b माइनस सी, अगला है b माइनस डी। उसके बाद है क्या? c माइनस बी। क्या है? c माइनस बी निकालो आप लोग।
क्लियर, सी माइनस बी, उसके बाद डी माइनस बी, ये भी निकालो, कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना, डी माइनस बी ये भी निकालो, क्वेश्चन शो कर रहा होगा, है ना, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग को अब करने हैं, सी माइनस डी भी निकालो और उसके बाद डी माइनस सी भी निकालो। बात समझ में आई, ये 5 आप लोग को करने हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई, ये निकालना है कितना आएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, बताइए क्या करना है, अंतर ही निकालना है ना, x माइनस वाई, क्वेश्चन वैसा ही है, x और y दिया हुआ है, x है a b c d और y है f b d और g, है ना, x है आपका a b c और d और y क्या है बाबू, y है आपका f b आगे क्या है d और g, ठीक। हमको पहले क्या निकालना दिख रहा है ना क्वेश्चन, बाबू घटाना ही है ना, तो घटाना अभी सिखाए, कैसे घटाएंगे, अगर x में से y घटाना हो कैसे घटाएंगे, तो हम ये चेक करेंगे कि x में कौन कौन से y के भी अवयव मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, x में से काटना होगा, तो वो x में कोई मिल रहा है क्या, बस b और d, चलो दोनों मिल गए, तो दोनों के दोनों कट गए, क्या बचा a और c, समझ में आ रहा है ना बाबू, a और c। अगला क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें नहीं ना, अगर कोई अलग समुच्चय है तो उससे क्या लेना देना है, समुच्चय तो है ना। उसके बाद बाबू अगला पूछा है y माइनस एक्स, दूसरा निकालना है y माइनस एक्स, क्लियर, ये कितना आएगा y माइनस एक्स, जरा सोचो कि अब हमको क्या करना होगा कि जो जो x के एलिमेंट y में है उसको उसको काट देना होगा, x के एलिमेंट जो जो किस में है बाबू, y में है, x के एलिमेंट b और d y में है ना, उड़ा दो, क्या बचा f और g, क्या बचा f और g, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब y में से x घटाए तो ये वाला फंक्शन बचा, जब x में से y घटाए तो ये वाला फंक्शन बचा, क्लियर। इसके बाद बाबू इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि x इंटरसेक्शन y बताइए, x इंटरसेक्शन y, ये वो याद है ना, इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, दोनों को एक साथ लिखो, यहाँ हो जाएगा a b c और d, इसके नीचे जो जो कॉमन है उसी के नीचे लिखना, तो यहाँ हो जाएगा बाबू x क्या हो जाएगा f b और क्या है बाबू d है और क्या है g है, समझ में आया। यहाँ देखो अब b और b कॉमन मिल रहा है, बस b होगा, d और d कॉमन मिल रहा है, बस d होगा, इसका मतलब जो दोनों में कॉमन है बस वही हमारा समुच्चय होगा, क्लियर। तो इसका अर्थ क्या है बाबू, हमारा इसमें से इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, b कॉमा d, जो दोनों में हो, क्लियर, b और d, समझ में आ रहा है इंटरसेक्शन, बाबू कोई डाउट, इंटरसेक्शन यूनियन माइनस सब समझ में आ रहा है ना, सब बस उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर है ना, सब का सब एकदम क्लियर होते जा रहा है। इसके बाद बाबू और सब क्वेश्चन असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं है तो ये बताना है, क्लियर, सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, सेम टू सेम है, क्लियर है ना। तो ये एक्सरसाइज क्या हो गया, यहीं पर समाप्त हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है, आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो आर माइनस क्यू बताइए, आर माइनस क्यू बताना है। चलो इसको बना ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू क्या है कि एक है रियल नंबर, आर क्या है रियल नंबर और क्यू क्या है परिमेय संख्या है। एक बात बताओ, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे सारे नंबर जिनको, वे सारे पूर्णांक जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, क्लियर, उसी को क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो एक बात बताओ बाबू, हम आपको बताए थे रियल नंबर, याद है ना, रियल नंबर फिर से आ जाते हैं,
रियल नंबर के पार्ट करते हैं बाबू, 2 पार्ट में बटा था ना, बताए थे, एक बार और देख लो। रियल नंबर इधर पार्ट जो बटता है वो क्या बटता है, इधर बटता है, या तो 0 होगा, मतलब कि क्या, विदाउट डेसिमल होगा ना, और इधर क्या होगा, विथ डेसिमल। बाबू आप लोग के लेक्चर में 2 बार ये बता चुके हैं, विदाउट डेसिमल, विथ डेसिमल, क्लियर। तो अब ये बात समझ में आ रही है। तो हम आप के यहाँ बताए होंगे कि जब ये विदाउट डेसिमल होता है तो यहाँ पर तो इधर चले जाते हैं +1 +2 +3 +4, इधर आ जाता है -1 -2 -3, तो इसको बोलते हैं क्या बाबू, प्लस इंटीजर, है ना, धन पूर्णांक। इसे क्या बोलते हैं, 0 पूर्णांक। इसे बोलते हैं क्या बाबू, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं ना, ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर। और ये 0 पूर्णांक, और ये 0 से लेकर यहाँ तक मिला लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर। और बाबू देखो परिमेय संख्या अभी नहीं आया, परिमेय संख्या इधर से मिलता है। यह बाबू कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट में। पहला पार्ट कभी कभी ऐसा देखे होगे जो रुक जाता है, कभी कभी ऐसा देखे होगे जो लगातार रिपीट होता है, 1 2 1 2 1 2, और कभी कभी क्या देखे होगे जो 3 4 5 6 8 9 ऐसा दिखता है, जो रुकने वाली नाम ही नहीं लेता। तब वो इसको क्या बोलते हैं वो, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, जो रुक जाए, दशमलव रुक जाए, इसको भी बाबू क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। सॉरी, ये क्या होता है, हाँ टर्मिनेटिंग, क्लियर। ये क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग होता है, और ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन और क्या होता है वो, ये रिपीटिंग होता है। बात समझ में आया, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है लेकिन रिपीटिंग होता है, और ये क्या होता है वो, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों होता है। बात समझ में आ रही है, नॉन रिपीटिंग। तो बाबू जो एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। क्या कहलाते हैं बाबू, रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्याएं। और बस यही क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्याएं, इरैशनल नंबर। बात समझ में आ रही है, वो होता है इररेशनल नंबर, ये होता है रैशनल नंबर। तो एक बात बताओ, हमको जो अगला क्वेश्चन करना है वो r माइनस रैशनल नंबर q करना है ना, r माइनस q करना है। रैशनल नंबर को किससे दिखाते हैं, q से। तो एक बात समझो कि अगर r माइनस q करना है तो एक बात क्लियर है ना, यहाँ देखो कि रियल नंबर तो ये सब है ना, और घट क्या रहा है, बस ये वाला पोर्शन। समझ में आ रहा है, घट क्या रहा है, बस ये वाला पोर्शन। मतलब जो जो पोर्शन बचा है वो पोर्शन तो लिखा जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब r में से जब q घटाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा बाबू फंक्शन, जब r में से हम q घटाएंगे तो हमको तो एक तो पहली बात बस ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फंक्शन हटेगा, और क्या बचेगा बाबू, बचेगा हमारे पास अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा ना, क्लियर। क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर। तो यहाँ पे r माइनस क्यू करेंगे तो सीधे सीधे हमारे पास क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। बाबू देखो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर, और सारे इंटीजर रैशनल तो होते ही हैं, सबको p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर, ये सब रैशनल नंबर। अब ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, सब गायब, बचा क्या, बस यही वाला पोर्शन बचा ना जो इरैशनल नंबर है, जो अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब जैसे ही r माइनस क्यू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्लियर बाबू, ये चार्ट समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन मज़ेदार था इसलिए इसको करा दिए। इसके बाद बाबू सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके बाद अगले एक्सरसाइज में हम लोग अगला सेट लेके चलेंगे, क्लियर, क्या क्या दे रहा है, ठीक है। धन्यवाद।